माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं अस्मा खानम आपसे मुखातिब हूँ। आपको सेकेंड सेमिस्टर शुरू होने वाला है। नसर का हिस्सा और नज़में मैं कराऊंगी। पहला लेसन, नोबेल का इनामी फंड। ये एक कहानी है। नोबेल का इनामी फंड ये एक कहानी है। 1946 में एक बरतानवी कीमियादान प्रोफेसर सुबेराव ने एक नई शय की दरियाफ्त की। उसके मकसद बहुत सारे थे। वो एक ग्लिसरीन बनाया था, यानी कि तेल के मानिंद था। उसे सख्त जगह पर डालते तो उससे धमाकेदार खीज आवाज सुनाई देती और उसको धचका देने से भी आवाज सुनाई देती। इस खुसूसियात का इल्म सारी दुनिया को बताना चाहता था। बाद में एक मुअत्तदिल हद तक उसकी दरियाफ्त किया। एक नाम उसको दिया उसने, ब्लास्टिंग आयल के नाम से पुकारा जाता था। ये ब्लास्टिंग आयल पहले पत्थरों की कानों और चट्टानों को तोड़ने में काम आता था। उसको इसमें इस्तेमाल करने लगे। 1960 में एडमंड नोबल ने ये तवील अरसे से धमाका पैदा करने वाली अशिया में दिलचस्पी रखता था। अब कहानी शुरू होने वाली है एडमंड नोबल की। एडमंड नोबल एक तवील अरसे से धमाका पैदा करने वाली अशिया में दिलचस्पी रखता था। स्टॉकहोम के करीब नाइट्रोग्लिसरीन बनाने की एक फैक्ट्री खोलने का फैसला किया। उसने जोखिम के काम में उसके 2 बेटों ने उसकी मदद की। बदकिस्मती इस धंधे की एक बुरी अलमनाक इब्तिदा हुई। ट्रेजेडी, अलमनाक। फैक्ट्री के खुलने के फौरन बाद रकीक फट गया, यानी कि वो तेल, रकीक का माना है तेल, और इमारत तबाह हो गई। सारी इमारत वो तबाह हो गई। बहुत से काम करने वाले उस फैक्ट्री में मारे गए, जिनमें नोबल का एक बेटा भी था। वो भी मर गया, लेकिन दूसरे बेटे की मदद से नोबल ने फिर से काम शुरू किया और जल्द ही वो तिजारती पैमाने पर नाइट्रोग्लिसरीन बनाने लगे। यानी कि तिजारती पैमाने पर तिजारत करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तिजारत करना। रकीक के नकलो हमल में काफी दुश्वारी का सामना था, यानी कि दुश्वारी थी। एक जगह से दूसरी जगह ले को जाने दुश्वारी। उसके हिलने से, धचका लगने से फटने का इम्कान था, यानी कि डर, इम्कान का माना है डर था। इसलिए डिब्बों में उसे भर कर रखते थे। डिब्बों के अंदर डालकर भर कर रखते थे। उसे लकड़ी के खानों में रखते थे। लकड़ी के एक रांगे बनाते थे, उसके खाने बनाते थे, उसमें भर कर रखते थे। दरमियानी जगह में लकड़ी का बरादरा भरा जाता था, यानी कि और भी लकड़ी थोड़ी जगह खाली होने से उसमें भर दिया जाता था। नाइट्रोग्लिसरीन में एक मिलावट होती थी, यानी कि जो मादा तैयार करे थे उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन, उसमें एक मिलावट होती थी। वो धात से रद्द अमल करके रांगे के डिब्बों की दीवारों में से छोटे छोटे सुराख पैदा कर देती थी। की दीवारों में से तेल टपकने लगता था। जब इस तरह का वाकया हुआ तो इन सुराखों में रकीक गुजर कर लकड़ी के बरादरे को सैर कर देता, यानी कि उस लकड़ी के अतराफ के कोनों में से तेल बहता हुआ नजर आता था। उसके बाद लकड़ी की पेटियों में से खतरा खतरा होकर सड़कों और रेलवे लाइनों पर टपकने लगता, यानी कि खतरा खतरा गिरने लगा। लकड़ी के डिब्बों में से निकल कर यानी कि टपकने लगता। कहाँ पर? सड़कों, रेलवे लाइनों पर टपकने लगता। इन आदमियों के कपड़ों पर, जो बैठे हुए थी आदमियां, उनके कपड़ों पर, यानी कि
जूतों के ऊपर उनके और उसे संभालते थे। लोग देखते उसे संभालते थे। जब इस तरह का वाकया होता तो इन सुराखों में रफीक गुजर कर लकड़ी के बिरादे को सैर कर देता और उसके बाद लकड़ी के पेटियों में से खतरा खतरा होकर सड़कों और रेलवे लाइनों पर टपकने लगता और कभी कभी इन आदमियों के कपड़े और जूतों पर जो उसको संभालते थे, यानी कि बरादरे में वो खाली जगह में भरने के बावजूद भी तेल टपकने लगता और कपड़ों पर जूतों पर लोगों के पड़ता रहता। बाद में और दूसरी शय कैसल गौहर के बिरादे की जगह इस्तेमाल किया गया। एक दूसरी शय, दूसरी चीज यानी कि उसकी जगह इस्तेमाल करे। ये एक सफेद सफूफ जैसी शय होती है। एक सफेद यानी कि सफूफ, ये सफूफ का माना क्या है तो पाउडर की तरह होता था, जो समंदर की इस वक्त की छोटी मखलूकात का बकिया मादा यानी कि समंदर में जो मिलती थी उसे बनाकर वो पाउडर बनाते थे। जब जमीन हजारों साल कबल समंदर से ज़ेरे आब थी तो उसके बड़े बड़े जखीरे नोबल के कारखाने के आसपास वाक़या थे, यानी कि समंदर के किनारे नोबल के जखीरे यानी कि कारखाने आसपास थे जो हम्बर्ग के करीब थे। हम्बर्ग एक शहर था, उसके करीब थे। उस शय को आसानी से खोद कर निकाला जा सकता था, यानी कि वो चीज पाउडर बनाने की चीज सफूफ यानी कि पाउडर बनाने की चीज को खोद कर समंदर के किनारों से निकाला जा सकता था। इसलिए उसकी एक सस्ती और कसीर मिकदार पैकिंग के लिए फराहम थी। एक कसीर मिकदार यानी कि लंबी सतह में उसे इस्तेमाल करते थे। ये कहा जाता है कि इस शय को इस्तेमाल करते हुए अभी थोड़े ही अरसा हुआ था कि एक कारीगर ने जो पेटी को खोल रहा था, यानी कि वो भी तैयार शुदा करके पेटी में डाल दिए थे। एक कारीगर क्या है, काम करने वाला, कारीगर काम करने वाला पेटी को खोल रहा था। ये मुशाहिदा किया कि एक डब्बे में से रकीक रस निकल कर आया था। इसमें से कुछ भी पेटी के बाहर नहीं आया था, यानी कि थोड़ा, यानी कि वो पाउडर डालने से यानी कि पाउडर को वो ऑब्जर्व कर लिया था, यानी कि मादा तेल के जिस तरह से ग्लिसरीन क्या है तेल की तरह मादा था, वो बहता था, यानी कि वो पाउडर डालने से वो पाउडर को पकड़ दिया था। यानी कि वो मुशाहिदा करने के बाद यानी कि थोड़ा रस निकल कर उसका आया था। देखने के बावजूद इसमें से कुछ पेटी के बाहर नहीं आया था। उसका मतलब यह हुआ कि केसल गौहर एक सफेद मसामदार शय है जो अपने वजन से 3 गुना ज्यादा वजन की नाइट्रोग्लिसरीन को जज्ब कर लेती है। यानी कि वो सफूफ पाउडर यानी कि पाउडर था, वो ग्लिसरीन यानी कि जो ग्लिसरीन थी यानी कि वो मादा था ग्लिसरीन, उसे जज्ब कर लेता था, यानी कि उसे पकड़ लेता था। इस अमल के दौरान ये थोड़ी सी नम हो जाती थी, यानी कि पाउडर यानी कि तेल को पकड़कर नमी आ जाती थी। उसने ये भी पाया कि नम शय जिसमें कैसल गौहर और नाइट्रोग्लिसरीन था, यानी कि वो जो शय बाद में वो सफूफ पाउडर बनाए थे उसका नाम कैसल गौहर था और नाइट्रोग्लिसरीन नाम से पुकारा जाता था, जिसकी खुसूसियात रकीक से कुछ मुख्तलिफ थी। यानी कि उसकी खुसूसियात रकीक यानी कि रकीक का यानी कि तेल की तरह मादा, रकीक का माना क्या है तो तेल की तरह, यानी कि ये धचकों से ज्यादा हिसास नहीं था, यानी कि जब तेल को धचका लगते ही यानी कि आवाज आने लगती थी, इस तरह नहीं था। इसलिए हिलाने या धचका लगने पर फटता नहीं था, यानी कि वो पाउडर ऑब्जर्व कर लेता उस तेल को, यानी कि धचका लगने से डेंजर नहीं माना जाता था और ये खुली हवा में बगैर धमाके के जल सकता था। खुली हवा में उसे जलाने के बावजूद वो जल सकता था। उसके बावजूद ये धमाके के लिए साथ फट भी सकता था, यानी कि धमाके की तरह वो फट भी सकता था। नोबल ने उसे डायनामाइट कहा, यानी कि आवाजदार गरजदार आवाज से यानी कि फटता था, इसलिए उसको नोबल ने डायनामाइट रखा। नाम क्या दिया उसे, डायनामाइट। ये एक मशहूर कहानी थी उसकी, नोबल की एक कहानी है, यानी कि ये मशहूर कहानी नोबल के डायनामाइट की दरियाफ्त के सिलसिले में उसके अपने बयान से मुख्तलिफ है, यानी कि अलग हटकर है, उससे अलग है। ये मशहूर कहानी नोबल की है, यानी कि डायनामाइट किस तरह दरियाफ्त करेगा को, यानी कि जिस तरह से कहानी में बयान कर रही, उसके मुताबिक उसने जानबूझकर ऐसे तजुर्बा शुरू किए जिससे ऐसी शय मालूम हो सके जो रकीक को जज्ब कर सके, यानी कि फिर से उसका और भी उसे ज्यादातर उसको एक्सपेरिमेंट करे।
यानी कि ऐसी शय उसे इस्तेमाल करे, यानी कि पूरे तरह से वो जज्ब कर ले। उसने इस सिलसिले में लकड़ी का बरादा, चारकोल, ईंट का चूरा, क्या क्या डालिया उसमें, यानी कि उसने सिलसिले में क्या है, इस सिलसिले में तो उसके मातहत क्या है, उस रकीक को जज्ब करने के लिए और भी सोचा कुछ, यानी कि क्या क्या करना चाहिए इसको। लकड़ी का बरादा यानी कि लकड़ी का चूरा, यानी कि चारकोल, ईंट का चूरा, ईंट है ना उसका चूरा। दूसरी मसामदार ठोस शय को इस्तेमाल किया। मसामदार का तो यानी कि दबने वाली चीज जिस तरह से, और शय को उसने सबसे ज्यादा मौजूम पाया और वो यानी कि बनाकर दिखाया। इंजीनियरों में उसने धमाके खैज डायनामाइट की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई। उस जमाने में इंजीनियर्स क्या करे, यानी कि धमाका खेज डायनामाइट की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई, यानी कि उसकी मांग शुरू हो गई, यानी कि डायनामाइट की। और जिसे कानों, सुरंगों, सड़कों को बनाने में इस्तेमाल किया जाने लगे, यानी कि काने को उसे चट्टानों के उड़ाने और दूसरे मकासद में इस्तेमाल करने लगे। यानी को चट्टानों को, चट्टान यानी कि मतलब पहाड़, पहाड़ यानी कि एक बहुत बड़ा पत्थर होता है उसे चट्टान बोलती। चट्टान किसे बोलती, यानी कि चट्टानों में तो चट्टान क्या है मालूम, यानी कि एक पहाड़ है, बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर को क्या बोलती, चट्टान। चट्टानों को यानी कि फोड़ कर, उसे चीर कर जो पत्थरे छोटे छोटे टुकड़े बनाने लगे उसे। कई बरसों तक नाइट्रोग्लिसरीन को इसकी हिफाजती की शक्ल डायनामाइट में बाहर भेजा जाने लगा, यानी कि बहुत बरसों तक क्या है, हिफाजत के साथ यानी कि एक्सपोर्ट करने लगे, बाहर भेजा जाने लगे। लेकिन रस्र वसाइल की कुछ मुश्किलात दरपेश रहे, यानी कि ले जाने में और लेकर आने में यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि जब रेलवे की कंपनियों ने उसे लेकर जाने से इनकार कर दिया तो फौरन आसाबी इंसानों ने जो कानों और पत्थरों की कानों से भर्ती किए गए थे संदूकों में जाती सामान के हिस्से से पैक किया। यानी कि लोग ले जाने क्या है इनकार कर देते, थोड़े लोग अपने क्या ही पास डिब्बों में रखकर, खुद अपने संदूकों में रखकर जाती सामान पैक करके, खुद अपना सामान पैक करके ले जाने में उसको बक्सों में रखकर ले जाते थे। इस पर लेबल लगा हुआ था, उसमें लेबल भी लगा हुआ था। कांच होशियारी के साथ यानी कि चाइना फ्रैग की शक्ल में रखा गया है, जिसमें क्या है, क्या समझते लोग, कांच को रखे हुए हैं और बिस्तरों के, तकिए के यानी कि बिस्तरों के नीचे तहखानों में छुपा दिया गया। बिस्तरों के नीचे भी क्या है रखकर उसे छुपा दिया गया था। नोबल ने बहुत से मुल्कों में नाइट्रोग्लिसरीन बनाने की फैक्ट्रियां कायम करने की कोशिश की। बहुत से कहानियां हैं उसके, यानी कि सबसे पहले डायनामाइट को नाम रखा तो उसी ने रखा था। यानी कि नोबल ने और एक काम किया कहीं, यानी कि बहुत सारे मुल्कों को नाइट्रोग्लिसरीन की फैक्ट्रियां यानी कि तैयार की, बहुत सारे मुल्कों में कोशिश की, लेकिन शुरू ही में कम कामयाबी मिली। शुरू में हर चीज को भी शुरू में कम कामयाबी मिलती है, रफ्ता क्या है तेज होती जाती है। वो पेरिस गया था, पेरिस यानी कि मतलब पेरिस गया था कि अपने ईजाद के सिलसिले में माली इमदाद ले सके, यानी कि पैसा, माली इमदाद के तो पैसा ले सके उनके पास से। उसने फ्रांसीसी बैंकर्स को बताया, फ्रांस के बैंकर्स को बताया कि उसके पास एक तेल है जो दुनिया को उड़ा देगा, मेरे पास एक ऐसा तेल है दुनिया को उड़ा देगा। लेकिन बैंकर्स का ख्याल था कि उसका मुफाद इसी में है कि दुनिया को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। फिर वो न्यूयॉर्क गया, यानी कि बैंक वाले बोले दुनिया को ऐसे ही छोड़ दो तुमको बोल ले, यानी कि वो फिर वहां से निकल कर कहाँ गया, न्यूयॉर्क को गया। उसके सामान में डायनामाइट से भरे चंद संदूक थे, डायनामाइट को भरने को संदूक के अंदर बक्से में रखकर गया था। वो कहा करता था कि कोई भी होटल उसको जगह नहीं देगा और न्यूयॉर्क के रहने वाले ये सोचकर उससे अलग रहने की अपनी जेब में आफत लाया है। यानी कि न्यूयॉर्क में जाने के बाद उसे भी वहां पर अंदर आने नहीं दिया और न्यूयॉर्क में होटल वाले क्या है उसे यानी कि यह आफत ले लगा कौन है, यानी कि उसे बाहर निकालना चाहते थे। बहुत सी ऐसी रिवायतें हैं। रिवायत का माना क्या है तो कहानियां, रिवायत, अलग अलग कहानियां। बहुत सी ऐसी रिवायतें उसके बारे में बयान की जाती हैं जिसमें थोड़ी सी सच्चाई है, यानी कि हमें ऐसा पता चलता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि यानी कि थोड़ी सी सच्चाई, थोड़ा झूठापन भी है इसमें। यानी कि बिला आखिर नोबल फ्रांस और बीस्टर दूसरे ममालिक में फैक्ट्रियां कायम करने में कामयाब हो गया। देखो आखिरकार क्या है तो नोबल क्या है, फ्रांस और बीस्टर दूसरे ममालिकों में फैक्ट्रियां कायम करने में कामयाब हो जाता है। खास तौर पर 1857 में अपनी दूसरी दरियाफ्त के बाद उस साल नाइट्रोग्लिसरीन पर तजुर्बा करते हुए नोबल ने अपनी उंगली काट लिया। यानी कि उस साल क्या है आगे बढ़ चुका था
उस साल क्या है नाइट्रोग्लिसरीन पर एक तजुर्बा किया, तजुर्बा का तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट किया और अपनी उंगली काट लिया और कटने की जगह पर इस शय जैसे क्लोरीन कहते हैं, यानी कि तुम साइंस वाले को पता होता है क्लोरीन क्या कहते हैं, क्लोरीन लेने लगा ली। उस जमाने में आमतौर पर कटने में लगाते थे, उस जमाने में क्या है जो कट जाता है उंगली पर उसे लगाते थे, क्योंकि चंद मिनट में एक नई खाल की शक्ल में जम जाती थी, जल से वो जम जाती थी और कटा हुआ चमड़ा जम जाता था और खुले जख्म पर धूल पड़ने से रोकती थी। खुले जख्म पर धूल पड़ गई तो यानी कि उसे इन्फेक्शन होता था, इसलिए वो जम जाता था। उस नई खाल के साथ जो उसकी उंगली पर जमी हुई उसने अपना तजुर्बा जारी रखा, यानी कि वहां भी एक तजुर्बा ढूंढा, वहां भी एक एक्सपेरिमेंट मिली उसे, यानी कि लेकिन थोड़ी सी नाइट्रोग्लिसरीन लगा ली। देखो फिर उसने क्या किया, नाइट्रोग्लिसरीन को वहां पर लगा दिया अपनी उंगली कटने से, कुछ क्लोरीन पर भी गिर गई, यानी कि कुछ क्लोरीन पर भी गिर गई। जो क्लोरीन था उसके पास से एक्सपेरिमेंट करता था, वो क्लोरीन के ऊपर नाइट्रोग्लिसरीन पड़ गई गते। उसकी हैरत की इंतहा न रही, लेकिन क्लोरीन के ऊपर नाइट्रोग्लिसरीन पड़ जाने के बाद उसकी हैरत की इंतहा न रही उसे देखकर, यानी उसने देखा कि क्लोरीन की शक्ल में यानी कि बदल गई। क्लोरीन की शक्ल क्या है वो बदल गई, ग्लिसरीन पड़ने से क्लोरीन की शक्ल क्या हो बदल जाचे। एक अहले साइंसदान होने के नाते वो इस खिलाफ मामूल वाक़े की बगैर तहकीकात किए, यानी कि एक तहकीकात करना, एक साइंसदान का काम क्या होता है, उसे तहकीक करना, एक्सपेरिमेंट करना, उसे नजरअंदाज नहीं करता था। एक साइंसदान कभी नजरअंदाज नहीं करता, तहकीक करता है उन्हें। इसलिए उसने इस सिलसिले में कई तजुर्बे किए, इस सिलसिले में जानकारी हासिल करने के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तजुर्बे किए। एक्सपेरिमेंट, तजुर्बे का माना क्या है तो एक्सपेरिमेंट दौरान ऐसी पता चला कि जब नाइट्रोग्लिसरीन को बहुत बारीक क्लोरीन के साथ गर्म करते ही, जो नाइट्रोग्लिसरीन था इसे धमाकेदार चीज उड़ाने वाली, उसके पास तेल की मादे की तरह था, वो क्या है क्लोरीन के साथ गर्म करते ही, क्लोरीन है उसके साथ गर्म करते ही तो ये गूंदनुमा शय बन सकती है। एक गूंदनुमा, जो आटा गूंदते ही हमें, यानी कि एक गूंदनुमा वैसे यानी कि शय बनती है। फिर उसने दरियाफ्त किया कि ये शफाफ जेली की तरह यानी कि गूंद डायनामाइट से ज्यादा ताकतवर और धमाकेदार शय है। तो एक शफाफ जेली देखे ही नहीं आप, जेली जो खाते ही छोटे बच्चे जेली, इसी तरह यानी कि जेली की तरह हो गया था। नोबल ने इस नई शय को बनाना शुरू कर दिया और उसे डायनामाइट गुण कहा। फिर और एक नाम क्या दिया उसे, डायनामाइट ही नहीं, डायनामाइट गुण का नाम दिया फिर। लेकिन बाद में डायनामाइट के नाम की गलत फहमी से बचने के लिए अब उसने उसका नाम ब्लास्टिंग जेलेटिन रखा। देखे जेलेटिन यानी कि जेलेटिन यानी कि जेली की तरह आप देखा होगा, यानी कि जेली किस तरह की होती है, यानी कि डायनामाइट की गलत फहमी दूर करने के वास्ते फिर उसको नया नाम दिया। उसका नया नाम क्या नाम दिया तो ब्लास्टिंग जेलेटिन का नाम दिया उसे। इसी तरह नोबल के एक दोस्त बैरोनेस वैन सेंटर ने एक किताब लिखी, यानी कि नोबल के दोस्त ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम बैरोनेस वैन सेंटर, यानी कि उसमें क्या ही उस किताब में क्या लिखा था, बैरोनेस यानी कि सुतर, बैरोनेस यानी कि इंग्लिश में बैरोनेस सुतर को बोलती, वन सुतर, और उसे अमन के मदाहों के ने बहुत पसंद किया, यानी कि वो मदाहों यानी कि मतलब क्या ही तारीफ करने वाले उसे बहुत पसंद करती और सराहती। उसने नोबल से अपनी जंग को खत्म करने के सिलसिले में मदद तलब की, यानी कि नोबल ने अपनी जंग को खत्म करने के सिलसिले में मदद तलब की। नोबल यानी कि जो जंगा में काम आता, डायनामाइट कहाँ काम आता था, जंगा में काम आता था, यानी कि जंग को खत्म करने की मदद तलब की। वो उस नुक्ते नजर से काफी हद तक मुताबिक रखता था, यानी कि मतलब रखता, मुताबिकत रखना का तो उनसे मेल जोल करता था, मेल जोल करना का तो मुताबिकत रखना, उनसे मेल जोल करना, उनसे दोस्ती रखता था। लेकिन वो तमाम कौमों को लड़ाई से बाज रखने के सबब से उम्दा तरीक़ाकार पर इख्तलाफ रखता था, यानी कि तमाम कौमों को लड़ाई से बाज रखने के लिए, यानी कि जो जिस तरह से यानी कि जो रख कर यानी कि डायनामाइट रखती तो लोग क्या है जंग से दूर भाग जाते थे, इसलिए डर कर भाग जाते थे। डायनामाइट है जिस जगह पर डायनामाइट है तो लोग वहां पर रहती क्या भाग जाती, इसलिए है डर कर लोग भाग जाते थे। ये ख्याल से हर कौम वहां से भाग जाती थी, ये तरीका रखता था।
उसके ख्याल में मेरी ख्वाहिश है कि एक ऐसी शायद यानी कि ऐसी मशीन बनाऊं जिसकी होलनाक कारकर्दगी से पूरी दुनिया में तबाही मच जाए। एक ऐसी मशीन, फिर एक ऐसी मशीन बनाना चाहता है तबाही मच जाए, दुनिया में क्या है तबाही आ जाए, जिससे जंगों का होना सरे से ही नामुमकिन हो जाए। जंगीच नहीं होना, जंग नहीं होने के वास्ते एक चीज बनाया हूँ यानी कि, और फिर आपकी कांग्रेस से एक पेस्टर ही हमारी फैक्ट्री यानी कि जंग का माहौल तरीका से खातिमा कर दी। खातिमा हो जाना, जंग का खातिमा हो जाना। जंग क्या है पूरे तौर से क्या ही ठहर जाना, खातिमा हो जाना पूरे तौर से। एक दिन जब उन्हें फौजें एक दूसरे को एक सेकंड ही में खत्म कर देंगे, यानी कि फौजियों को क्या ही एक दूसरे एक सेकंड में खत्म कर देंगे, तो तमाम तो यानी कि तरक्की पसंद के कौमें डर कर जंग से तौबा कर लेगी और अपनी फौजों को सबकदोश कर देगी। फौज वाले को सबकदोश करा ले जा, और क्या ही जंग लड़ने वाले क्या ही पूरे जंग के मैदान से हार कर भाग जाएंगे और डर कर भाग जाएंगे। ये सोच थी उसकी, यानी कि मैं इस तरह से एक चीज मशीन बनाया तो क्या ही जंग खत्म हो जाएगी दुनिया में करके। ये एक बात दिलचस्प है, देखो कितनी प्यारी बात है उसकी नोबल की। ये बात एक दिलचस्प है कि तकरीबन निस्फ़े सदी में यानी कि आधे साल में क्या है निस्फ़े सदी का तो सदी 100 साल की सदी, 100 साल 50 साल यानी कि 100 साल को सदी बोलती, निस्फ़े सदी यानी कि 50 साल बाद जब उस तरह का एक और हथियार हाइड्रोजन बम की इजाद हुई, यानी कि हाइड्रोजन आप जानते हैं साइंस वाले, हाइड्रोजन की इजाद हुई तो बहुत से लोग जैसा कि नोबल ने पेशन गोई दी थी, नोबल बहुत से पहले भी बोल चुका था कि जंग से दहशत खाकर हिटने लगे लोग, क्या ही दहशत के मारे डर के मारे दहशत ज़दा हो गए, जंग के मारे दहशत ज़दा हटने लगे और ये जानकर हटे कि मुस्तकबिल में कई बड़ी लड़ाइयाँ ये खोलनाक तबाही का अंजाम कार होंगी, यानी कि खोलनाक तबाही लड़ाइयाँ हुए तो कहीं ये बहुत लोग मारे जाएंगे को जंग के मैदान से हार कर लोग भागने लगे। ये ख्याल किसी छोटे मोटे आदमी ने बहुत सारे मिस्टर जाइन हार्वर ने जाहिर किया, यानी कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े यानी कि फलसफी फिलासफर्स जो रियासत मुत्तहिदा कौम अमेरिका के सदर, देखो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के सदर अमेरिका के सदर और दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी फौजियों ने अफसर आला थे, यानी कि बहुत बड़े फौजदार थे, अफसर आला तो फौजदार थे। ये ख्याल उन्होंने मंदरजे ज़ैल अल्फाज में अगस्त 50 में नशर किया है, 49 अगस्त 49 में ये नशर किया, यानी कि जिस तरह से ये वाक़या पेश आया। जब हम अमन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, जब हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो अमेरिका हो, जब हम हिंदुस्तान में हैं तो हम क्या चाहते हैं, सब लोग अमन चाहते हैं। अमन चाहना तो अमन होना तो क्या होना चाहिए, जंग रद्द होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। जंग है तो यानी कि लोगों में दुश्मनी इत्तेहाद आ जाता है, यानी कि लोगों में दुश्मनी है, एक कौम से दूसरे कौम को दुश्मनी आ जाती। इस तरह जब हम अमन के बारे में बात करते हैं तो अपने वक्त की एक निहायत अहम चीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या ही एक अमन के बारे में हमें ख्याल करते हैं। जब अमन होना चाहते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में समझ लो कि अमन होना तो हमें क्या ही एक चीज बात करते हैं, क्या जंग पूरी दुनिया को तबाह करने वाली अहलियत की वजह से इतना दहशत अंगेज है। यानी कि जंग से क्या होता है, तबाहकारी अच्छे। जंग क्या होते है, जंग में बर्बादी होचे, जंग तबाहकारी होचे। और मेरा मतलब सारे लोग और साइंसदान दानिश्वर भी ही इस जिम्मेदारी को यकीनी तौर से महसूस करें। यानी कि मेरा मतलब ये नहीं कि कह रहे हैं, यानी कि नोबल, यानी कि मतलब सारे लोगों और साइंसदान दानिश्वर लोग ही, सारे लोग हैं दुनिया के, साइंसदान भी हैं, दानिश्वर लोग भी हैं, जिम्मेदारी को यकीनी तौर से महसूस करें। यानी कि अपनी जिम्मेदारी को महसूस करो और हमारी कोशिश इस वाहिद मकसद की तरफ रहनुमाई करे। यानी कि जो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं एक साइंसदान हूँ, मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, हमारी रहनुमाई करे। और ये रहनुमाई इन दिमागों की जहानत से हमें खुदाए करीम ने अता किया है। लोगों की रहनुमाई करने के लिए, यानी कि इस तरह से हमारा खुदाए ताला ने हमने ये चीज़ अता की है। वो बोलो ताहम नोबल ने अमन के लिए बहुत कुछ किया। देखो नोबल क्या किया, एक कहानी का मतलब क्या है, नोबल ने किस लिए किया था, क्वेश्चन, क्यों किया, किस लिए किया, क्वेश्चन मार्क। ताहम नोबल ने अमन के लिए बहुत कुछ किया, जंग नहीं लड़ने के वास्ते, जंग को अमन करने के वास्ते, लेने के
सारे यानी के माहौल, सारा माहौल अमन से रखने के लिए यानी के ये चीज तैयार की थी। बजाय अपनी इस पेशन गोई को पूरा करने के, उसने अपने बेशुमार दौलत में से कुछ मिलियन पाउंड इंसान की बहबूदी के लिए कर दिया। देखो, जो कुछ कमाया था उन्हें पूरा क्या है, मिलियन पाउंड इंसान की बहबूदी के लिए, इंसानों के लिए, मामूली आम इंसानों के लिए वक्फ कर दिया। इस रुपये से इनामात उन लोगों को देना चाहते थे। ठीक है, उसके जो पास पैसा था वो लोगों को क्या है, इनामात देना चाहते थे, जिन्होंने अमन और कौमों को बाहम दोस्ती की नजरियात को फरोग दिया है। ठीक है, जो अमन और कौमों की बाहम दोस्ती को नजर, लोग क्या करते थे, हमें उससे क्या है इनामा देना, कौन ये करे। सब मिसाल के तौर पर तुम्हें क्या था, भी एक काम बड़ा काम कर डालेगा ना, यानी कि वो काम करते ही तुम ना क्या ही इनाम देती, तुम ना वो इनाम क्या करती, सारी जिंदगी में रखती, तुम्हें सारी जिंदगी भर रखती। इस तरह से मसला फौजदारों की तादाद में कमी या उनके ख़त्म करने की सही हो, फौजदार यानी कि फौजों की तादाद जो ज़्यादा थी उनमें कमी लाया, यानी कि अमन की अंजुमनों की हिम्मत अफजाई की, अमन लाया अंजुमनों में, यानी कि जो इदारे हैं, अंजुमन का मतलब क्या है, इदारा, इंस्टीट्यूशन, यानी कि उसमें हिम्मत अफजाई क्या बनी हुई, इंसान के लिए कोई बुरी खिदमत अंजाम ना हो, यानी कि इंसान अच्छे काम करे, बुरे काम ना करे। नोबल का इंतखाब 1896 सन ईस्वी में हुआ और नोबल इनामत का फंड 1901 में कायम किया गया। देखो, नोबल इनामत का फंड क्या है, कायम किया गया। उसके बाद हर साल इस फंड से हजारों पाउंड किसी भी कौमियत या जिन्स के शख्स को बतौर इनाम दिया जाता था। नोबल का इनामी फंड चैप्टर का क्या है, चैप्टर इस क्या लिखी तुम ना, नोबल का इनामी फंड, नोबल का यानी कि नोबल का इनामी फंड क्या था, लोगों के वास्ते था। यानी कि इस स्कीम के मुताबिक ये इनाम एक ऐसे शख्स को दिया जाता है जिसने अमन को फरोग देने में सबसे सीज यानी कि ज्यादा काम किया हो। अमन के वास्ते, अमन लाने के वास्ते, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कौन सा भी मुल्क हो, यानी कि अमन होना चाहिए। ये अमन को लोग जो अमन लाने के वास्ते जो उन्होंने क्या क्या काम करी, अपने मकसद के वास्ते क्या क्या काम करी, उनको ये क्या है, नोबल का इनामी फंड मिलना चाहिए को फंड बनाया। ऐसे शख्स को इंतखाब करे। नॉर्वे की पार्लियामेंट करती है, नॉर्वे यानी कि कंट्री, बाहर की कंट्री, नॉर्वे की पार्लियामेंट करती थी उस वक्त। इनामात तब यानी कि किया तिबियात और अदब पर, देखो इनामात क्या है, तिब के ऊपर, कीमिया के ऊपर, यानी कि जो इनामात है तिब डॉक्टरी के ऊपर, तिबियात के ऊपर, यानी कि अदब के ऊपर, जो अदब क्या है यानी कि जो लिखती राइटर्स के ऊपर थी, कीमिया के ऊपर, कीमिया क्या है, कीमियाई साइंसदानों के ऊपर, ये सब क्या ही दिए जाते हैं। और इनका इंतखाब स्वीडन में क्या है, यानी कि आर्किमिडीज से, स्वीडन यानी कि लर्नड आर्किमिडीज के मशवरे पर किया जाता था। यानी कि उस वक्त स्वीडन में एक आर्किमिडीज की प्रिंसिपल थी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल के इस मशवरे से क्या ही दिया जाता था लोगों को। यहीं पर आपका चैप्टर खत्म होता है।